हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉइड्स। उसमें जो थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। So, depending upon the type of particles of dispersed phase, the colloids are classified into three parts. First one is multimolecular colloids, second one is macromolecular colloids, and third one is associated colloids. तो जो associated colloid है उसका एग्जाम्पल क्या था? सोप इन वाटर। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप जो है मिसेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिसेल्स होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स कैसी होती है एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मिसेल्स। मिसेल्स आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स formed by association of colloids in solution. Right? Micelles are the cluster or aggregated particles formed by association of colloids in solution. मिसेल्स क्या है? मिसेल्स एक ग्रुप है या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स का एक साथ मिलना है या इकट्ठा होना है एक जगह पे, जो कि कब फॉर्म होता है? जब क्लॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में वो एक साथ एसोसिएट होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिसेल्स आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो साबुन और जो सर्फ होती हैं वो मिसेल्स की कॉमन एग्जाम्पल हैं। नाउ जो मिसेल्स की फॉर्मेशन है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। सो राइट, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर Tk से हम इसको डिनोट करते हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर होता क्या है? द टेम्परेचर ओनली above which the formation of micelles take place। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर ही
मिसेल्स की फॉर्मेशन होगी या मिसेल्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है। सेकंड इज CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। इसको डिनोट किया जाता है CMC से। So write the concentration above which formation of micelles take place। तो CMC क्या है? मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर ही मिसेल्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है, उसको हम कहेंगे CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, CMC फॉर सोप्स इज अबाउट 10⁻⁻4 to 10⁻³ mole per liter. So write example, CMC for soaps is about 10⁻⁻4 to 10⁻³ mole पर लीटर। तो ये सोप्स के लिए CMC की ये वैल्यू है। एंड डिफरेंट मिसेल्स हैव different value of CMC. Now the next topic is formation of micelles. So, micelles are generally formed by the aggregation of several ions or molecules with lyophobic as well as lyophilic parts. Right? Micelles are generally formed by the aggregation of several ions or molecules with lyophobic as well as lyophilic parts. तो मिसेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? सेवरल आयन यानी बहुत सारे आयन या फिर मॉलिक्यूल्स जिनके पास लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों ही पार्ट हो, वो एग्रीगेट करे तो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स होती है। एग्जाम्पल इज सोडियम स्टीरेट। तो जो सोडियम स्टीरेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, C17H35COONA।
देखिए सोडियम स्टीरेट से मिसेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब हम सोडियम स्टीरेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो फिर जो सोडियम स्टीरेट है वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक होता है। उनमें से एक आयन होता है सोडियम आयन और एक होता है स्टीरेट आयन। तो जो स्टीरेट आयन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक। इट मीन्स स्टीरेट आयन से ही मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है कि जो स्टीरेट आयन होता है वो एग्रीगेट होता है एंड मिसेल्स की फॉर्मेशन करता है, राइट। व्हेन सोडियम स्टीरेट is dissolved in water, it gives Na plus and C17H35 COO negative ions। तो इसको सिंपली हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो लिखिए C17H35 COONA। ये क्या है? सोडियम स्टीरेट। नाउ इसको पानी में डाला तो फिर ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो आयन क्या क्या है? C17H35 COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। तो ये सोडियम आयन है और दूसरा है स्टीरेट आयन। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें से अगर हम पानी को हटा दें तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये फिर से सोडियम स्टीरेट का आयन बना सकते हैं। मिसेल्स की फॉर्मेशन के लिए हमें स्टीरेट आयन से मतलब है। तो लिखें स्टीरेट आयन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टीरेट आयन consist of two parts। First one is lyophilic and second is lyophobic। नाउ स्टीरेट आयन के दो पार्ट्स हैं, ये हमें समझ में आ गया है। लेकिन स्टीरेट आयन के फॉर्मूले में लायोफिलिक पार्ट कौन सा होगा, लायोफोबिक पार्ट कौन सा होगा, ये देखिए। तो फॉर्मूला क्या है स्टीरेट आयन का? C17H35 COO नेगेटिव। नाउ जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसको हम कहते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक एंड कार्बोजाइलेट आयन को हम कहते हैं लायोफिलिक। तो ये लायोफोबिक पार्ट है एंड ये लायोफिलिक पार्ट।
नाउ जो स्टीरेट आयन है इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो देखिए जो ये निगेटिव एंड है वो ऑफ कोर्स लायोफिलिक पार्ट होगा, इधर भी निगेटिव साइन है, एंड दिस पार्ट इज लायोफोबिक। सो राइट लायोफिलिक और दिस पार्ट इज लायोफोबिक। लायोफोबिक। अब जो ये लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट है ये बहुत सारे नेम से जाना जाता है। लाइक ये हेड जैसा लग रहा है तो इसको हेड भी बोलते हैं, एंड इसमें निगेटिव साइन है तो साइन के बेस पे इसको बोलते हैं पोलर, पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप। एंड क्लींजिंग एक्शन में हम देखेंगे कि जो ये पार्ट है ये वाटर के तरफ को अट्रैक्ट होता है तो इसको वाटर लविंग भी कहते हैं, वाटर लविंग, या फिर वाटर अट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वाटर लविंग है तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। नाउ लायोफिलिक का जस्ट अपोजिट है लायोफोबिक। तो ये आपको क्या लग रहा है, टेल, तो इसको टेल भी बोल सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर ग्रुप। अभी हम क्लींजिंग एक्शन में देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है टेल पार्ट ये वाटर से रिपेल होता है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वाटर हेटिंग। Now the last point is several stearate ion aggregated to form micelles, micelles। तो देखिए होता क्या है, ये स्टीरेट आयन है, ये स्टीरेट आयन है जिसमें ये लायोफोबिक पार्ट है और ये लायोफिलिक पार्ट है। तो जो लायोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर की तरफ को अट्रैक्ट होता है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल्स। तो लिखें मिसेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में होता क्या है, सबसे पहले एक बकेट ड्रॉ करें, नाउ इसमें हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप लेते हैं,
और हमारे पास एक क्लॉथ है जिसमें ऑयल गिरा है। तो इस क्लॉथ को हम इसमें डिप करते हैं। तो क्लॉथ कुछ इस तरीके से डिप हो जाएगा। नाउ aqueous solution of sodium stearate मीन्स सोडियम स्टीरेट अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गया होगा। जो स्टीरेट आयन है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें ये हेड पार्ट जो है वाटर को लव करता है, इसको हम बोलते हैं लायोफिलिक, और इस टेल पार्ट को हम बोलते हैं लायोफोबिक, क्योंकि ये पानी से डरता है। तो जो पानी से डरता है वो पानी से दूर होगा, यानी कि डर्ट में या फिर ऑयल में चिपक जाएगा। तो जो टेल पार्ट है वो ऑयल की तरफ को अट्रैक्ट होगी, और जो हेड पार्ट है वो पानी की तरफ को अट्रैक्ट होगी। नाउ जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल से अच्छे तरीके से अटैच हो गई है, क्योंकि ये पानी से डरती है, इसीलिए ये नहीं चाहेगी कि पानी के पास जाए। एंड जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसको वाटर अपनी तरफ को खींचेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है अपनी तरफ को खींचेगा। तो जो ये पार्ट है स्टीरेट आयन, तो जो हेड पार्ट है जिसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी कि टेल पार्ट वो वाटर से रिपल होगा, तो ऑयल पे जाके चिपक जाएगा इस तरीके से। एंड जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसको वाटर अपने तरफ को खींचेगा, तो वाटर इसको अपनी तरफ को खींचेगा तो पूरा स्टीरेट आयन बाहर निकलेगा, और जो ये टेल पार्ट है ये अपने साथ ऑयल को भी बाहर को खींचेगी। सिमिलरली इधर भी ऐसी होगा, इधर भी ऐसी होगा, वाटर अपनी तरफ को खींचते रहेगी, एंड स्टीरेट आयन डर्ट के साथ या ऑयल के साथ वाटर में आते रहेगी। तो जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाएगा। तो यही है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अभी हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। राइट फर्स्ट पॉइंट, द dirt in the cloth is due to presence of dust particles in oil। तो जो डर्ट है वो क्लोथ पे है, क्योंकि जो डर्ट के पार्टिकल हैं वो ऑयल में चिपक गए हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन क्लोथ इज dipped in aqueous solution of soap। तो जब डर्टी क्लॉथ को हम साबुन के पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा, देखिए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देन द डर्ट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो जो डर्ट है एंड जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे।
Now the next point is the soap molecule form micelle around the oil droplet in such way that the hydrophobic part जो कि टेल पार्ट है of stearate ion is in contact with oil and hydrophilic part interact with water। तो जो सोप में स्टीरेट आयन है वो मिसेल्स की फॉर्मेशन करेगा कहाँ? ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी कि टेल पार्ट वो कांटेक्ट करेगी ऑयल के साथ एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर के साथ कांटेक्ट करेगी या वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑयल ड्रॉपलेट surrounded by stearate ion is pulled in water, hence removed from dirty surface। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो क्लोथ है उसमें ऑयल की ड्रॉपलेट गिर गई हैं। नाउ जो एटमॉस्फेयर में डर्ट के पार्टिकल होंगे वो ऑयल में आके स्टिक हो जाएंगी। नाउ हम एक बकेट लेंगे और उसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट लेंगे। तो जो सोडियम स्टीरेट है वो अपने आयंस की फॉर्म में ब्रेक होगी। तो एक आयन होगा सोडियम का जिससे हमें कोई मतलब नहीं है और जो दूसरा आयन है वो है स्टीरेट आयन। नाउ स्टीरेट आयन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर को लव करता है एंड दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर को हेट करता है। तो जो पार्ट वाटर को हेट करता है हाइड्रोफोबिक या टेल पार्ट वो ऑयल के कांटेक्ट में आएगा एंड जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। अब हम उस डर्टी क्लॉथ को जिसमें ऑयल में डस्ट चिपकी हुई है उसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप में डालेंगे। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप में स्टीरेट आयन है जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल में चिपक जाएगा और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी। नाउ स्टीरेट आयन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो ऑयल से चिपका हुआ है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहेगा, पर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसको वाटर अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक मिसेल में जितने भी स्टीरेट आयन है उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो वाटर की तरफ को खींचा चले जाएगा, अट्रैक्ट होगा। तो ऑयल है हाइड्रोफोबिक पार्ट में वो भी
स्टीरेट आयन के साथ वाटर में आते रहेगा। ये प्रोसेस ऐसे होते रहेगी और डस्ट रिमूव हो जाएगा। नाउ फाइनली टैप वाटर से उस क्लॉथ को धो लें तो जो क्लॉथ है वो क्लीन दिखेगा। तो यही थी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। दैट्स ऑल, थैंक यू।